अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका आपके अपने चैनल हमारी टीवी में खुश आमदीद और उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। दोस्तों, हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में कई ऐसी चीज़ें देखते हैं जिनका मकसद हमें मालूम नहीं होता, लेकिन हम उन पर ज़्यादा गौर भी नहीं करते और देख कर गुजर जाते हैं। लेकिन अगर हम इन पर गौर करें और उनका मकसद समझ जाएं तो ये हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित हो सकते हैं। आज हम इस वीडियो में ऐसी 6 चीज़ों के बारे में बात करेंगे जिनके बारे में शायद बहुत ही कम लोग जानते हैं। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि हमारी इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको सबसे पहले मिल सकें। दोस्तों, आज की लिस्ट में 6 नंबर पर फ्रूट्स पर लगाए गए स्टिकर आते हैं। आपने फ्रूट्स पर लगे हुए ये स्टिकर तो ज़रूर देखे होंगे, लेकिन कभी गौर नहीं किया कि ये फ्रूट्स पर क्यों लगाए जाते हैं और इनका क्या मकसद होता है। दोस्तों, इन पर लिखे गए कोड का एक ख़ास मकसद होता है। फ्रूट्स पर 3 तरह के स्टिकर्स लगाए जाते हैं। जैसा कि अगर स्टिकर पर 4 हिंसों का नंबर है और पहला लफ्ज़ 4 है तो इसका मतलब है कि फ्रूट पर पेस्टिसाइड यानी कीड़े मार स्प्रे किया गया है। और अगर फ्रूट पर लगे स्टिकर पर 5 हिंसों का नंबर है और पहला लफ्ज़ 8 है तो इसका मतलब है कि इसे जेनेटिकली मॉडिफाई किया गया है और ये सेहत के लिए कुछ ख़ास अच्छा नहीं है। माहिरीन का कहना है कि इसके बहुत से साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं और ऐसे फ्रूट्स का इस्तेमाल कम से कम करना चाहिए। दोस्तों, तीसरा स्टिकर जिसके ऊपर भी 5 हिंसे होते हैं लेकिन पहला नंबर 5 से शुरू होता है, इसका मतलब है कि इस फ्रूट को ऑर्गेनिकली तैयार किया गया है और खाने के लिए बेस्ट है। दोस्तों, ऑर्गेनिक चीज़ों के इस्तेमाल से सेहत पर बहुत मुस्बत असरात पड़ते हैं, इसलिए इन फ्रूट्स और सब्जियों को तरजीह देनी चाहिए। दोस्तों, आज की लिस्ट में 5वें नंबर पर सिक्कों के किनारे आते हैं। ये पुराने वक्तों की बात है कि जब सिक्कों के साइड्स पर किनारे नहीं होते थे तो इस वजह से लोग सिक्कों में से ख़ास मिकदार में चांदी या सिक्का निकाल लेते थे और बाकी का उसी कीमत पर बेच देते थे। जब ये बात आम हो गई और एक ही सिक्के के 2 या 2 से ज़्यादा साइज़ मार्केट में आने लगे तो सोचा गया कि कैसे इस काम को रोका जाए। इसलिए फिर सिक्कों के किनारों पर ये लाइंस लगा दी गई ताकि कोई भी इसको इसके साइज़ से कम ना कर सके और अगर कोई ऐसा करे तो वो पकड़ा जाए। अब दोस्तों, बॉल पेन तो तकरीबन हर शख्स इस्तेमाल करता है और हर घर में बॉल पेन मौजूद होता है। तो आज की लिस्ट में 4थे नंबर पर जो चीज़ है वो बॉल पेन की कैप के अंदर सुराख, उसके बारे में इंफॉर्मेशन है। दोस्तों, बॉल पॉइंट की पेन की कैप के अंदर होल्स रखे गए हैं जिसका देखने में तो कोई ख़ास फ़ायदा नज़र नहीं आता, बल्कि ऐसा लगता है कि ये पेन की इंक को सुखाता है। लेकिन इसका हरगिज़ ये काम नहीं। जब पेन के डिज़ाइनर से पूछा गया तो उसने बताया कि छोटे बच्चे अक्सर पेन की कैप्स को खेलते खेलते मुंह में डाल लेते हैं और कई दफ़ा ये कैप उनके हलक में भी चली जाती है जिसकी वजह से उनको सांस लेने में तकलीफ़ का सामना करना पड़ सकता है। और दोस्तों, बॉल पेन की कैप के अंदर 2 सुराख इस चीज़ को यकीनी बनाते हैं कि अगर खुदा न खास्ता ये कैप बच्चा मुंह में डाल ले और उसके हलक में फंस जाए तो बच्चा आसानी से सांस ले सके जब तक वो कैप उसके मुंह से ना निकाली जा सके। दोस्तों, हालांकि हमारा कौमी लिबास कमीज शलवार है, लेकिन इंटरनेट की वजह से जो नई नस्ल है इसने काफ़ी ज़्यादा वेस्टर्न कल्चर अडॉप्ट कर लिया है और नई नस्ल जीन्स के इस्तेमाल को काफ़ी अच्छा समझती है। अब आपने अक्सर जीन्स के मुख्तलिफ पॉकेट्स तो देखे होंगे, लेकिन जीन्स के एक ख़ास पॉकेट के बारे में आज हम आपको इन्फॉर्मेशन देने जा रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आप जीन्स पहनते हैं तो आपने जीन्स के मुख्तलिफ पॉकेट्स को यूज़ किया होगा, लेकिन क्या आपने जीन्स के पॉकेट्स पर मौजूद छोटा सा एक पॉकेट देखा है? अगर देखा है तो आपने इसे फैशन या डिज़ाइन का हिस्सा समझ कर इग्नोर कर दिया होगा, लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं है। 18वीं सदी में ये जीन्स की पैंट्स कोयले की कान में काम करने वाले मजदूर पहनते थे जो इस पॉकेट को अपनी कीमती घड़ी डालने के लिए इस्तेमाल करते थे। कुछ लोग इसको सिक्के डालने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। आप इस पॉकेट को किस काम के लिए इस्तेमाल करते हैं कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, शॉपिंग हालांकि ख़वातीन का एक ख़ास मशगला है, लेकिन मर्द भी ज़रूरत के वक्त कुछ चीज़ें ख़रीदते हुए नज़र आते हैं। दोस्तों, क्या कभी आपने नोट किया है कि जब आप कभी नया कोट या जैकेट ख़रीदने जाते हैं तो उसके साथ आपको एक छोटे से लिफाफे के अंदर 2 से 3 बटन और कुछ कपड़े का पीस दिया जाता है। बहुत से लोग बटन का इस्तेमाल तो जानते हैं कि अगर कोई बटन टूट गया तो दूसरा लगा लिया जाएगा, लेकिन इस कपड़े के टुकड़े का इस्तेमाल नहीं जानते। जिस कपड़े से आपका कोट या जैकेट बनाई जाती है ये उसी कपड़े का एक टुकड़ा होता है, ताकि आप अपने कोट को धोने से पहले इस कपड़े को धोकर देख लें कि क्या आपके धोने से आपका कीमती कोट ख़राब तो नहीं होता या इसका रंग तो नहीं उतरता। कुछ लोगों का कहना है कि अगर आपके कोट कहीं से फट जाए तो आप इस कपड़े को उस जगह पर यूज़ भी कर सकते हैं। दोस्तों, हम हर साल अपने बच्चों को अगली क्लास में जाने की खुशी में नोटबुक्स लेके देते हैं, लेकिन क्या कभी आपने गौर किया है कि नोटबुक्स पर लाइंस क्यों लगाई जाती हैं? जी हाँ, बिल्कुल, आपके ख्याल में ये लाइंस सिर्फ खूबसूरती के लिए लगाई जाती हैं या तो फिर साइडों पर जगह छोड़ने के लिए कि चेक करने वाला अपने रिमार्क्स साइड पर लिख सके।
جہاں پہلے ہی درختوں کو کاٹ کر پیپر بنایا جاتا ہے، ہم وہاں اتنی جگہ پر کیوں نہیں لکھ رہے؟ اور اس طرح بہت سا پیپر ضائع ہو رہا ہے، کیونکہ اب ہر شخص ہی ان لائنز کو لگاتا ہے اور بعد میں لکھنا شروع کر دیتا ہے۔ لیکن حقیقت اس سے الگ ہے۔ یہ لائنز لگانا تب شروع کیا گیا جب کچھ لوگوں کے گھروں سے چوہوں نے ان کے قیمتی نوٹ بکس کو کھانا شروع کر دیا۔ دوستو، پہلے وقتوں میں چوہے بہت عام تھے۔ وہ گھروں میں گھس جاتے اور نوٹ بکس کے پیج کو اپنے تیز دانتوں سے کھا جاتے اور اکثر کافی امپورٹنٹ انفارمیشن ضائع ہو جاتی۔ اس کا حل یہ نکالا گیا کہ مارجنز لگائے جائیں، جس کا فائدہ یہ ہوا کہ اگر کسی نوٹ بک کو کسی کنارے سے کاٹ بھی لیا جاتا تو وہ نوٹ بک خراب نہ ہوتی۔ وقت گزرنے کے ساتھ اس کو لوگوں نے خوبصورتی سمجھ لیا اور آج ہر شخص اپنی ڈائری یا نوٹ بک پر مارجنز کا استعمال ضرور کرتا ہے۔ دوستو، مجھے امید ہے کہ آج کے فیکٹ سے آپ کی معلومات کے اندر کافی اضافہ ہوا ہوگا۔ تو اگر آپ نے اس ویڈیو کو لائک کیا ہے تو اس کو لائک کر دیجیے، اگر آپ اس چینل کے اوپر نئے ہیں تو سبسکرائب کر دیجیے، تاکہ ہماری اس طرح کی یوزفل انفارمیشن سے ریلیٹڈ ویڈیوز آپ کو سب سے پہلے مل سکیں۔